आपके साथ खड़ी है। लेकिन मैं ग्रामीण विकास मंत्री भी हूं। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है मेरे बहनों और भाइयों कि कोई गरीब बिना घर के ना रहे। हर एक गरीब के पास कच्चा नहीं पक्का मकान होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं दरिद्री हमारा नारायण है, वही हमारा भगवान है। उसकी सेवा कर ली तो भगवान की पूजा हो गई। और इसलिए संकल्प अनेकों हैं गरीबी दूर करने के। आज मैं उन सबके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक संकल्प प्रधानमंत्री जी का है, हर गरीब को पक्का मकान। और उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना बनी है। मैं देवेंद्र जी आपको फिर बधाई इसलिए देता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा भी आपने समाज के हर वर्ग के अलग अलग गरीबों के मकान बनाने की अनेकों योजनाएं बनाई है। चाहे हमारे एससी भाई बहनों, एसटी भाई बहनों या बाकी हमारे भाई बहनों, उनके मकान के लिए महाराष्ट्र सरकार भी अलग से प्रयत्न कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमारी कोशिश है, और आज मैं प्रधानमंत्री जी का संकल्प, मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि वो ही सोचते हैं और वो ही कहते हैं कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, हर एक को पक्की छत चाहिए, हर एक को पक्का मकान चाहिए। और इसलिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमने पहले, ये सरकार तीसरी बार बनते ही प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार को पहले हमने लगभग 6 लाख मकान गरीबों के 6,37,089 6,37,089 मकान ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से दिए थे। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। महाराष्ट्र से तो वो विशेष स्नेह करते हैं। महाराष्ट्र में कोई गरीब बिना मकान के, पक्के मकान के नहीं रहना चाहिए, हर एक का पक्का मकान बन जाए, उनका संकल्प है। और उनके संकल्प को पूरा करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो 6,37,089 मकान पहले मिले, और आज प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से देवेंद्र जी 13,29,678 मकान महाराष्ट्र को आवास प्लस योजना के अंतर्गत फिर से देने का काम किया जा रहा है। तो कुल मिला के एक ही साल में 19,66,767 मकान महाराष्ट्र को मिल रहे हैं। आज तक इतनी बड़ी संख्या में कभी किसी प्रदेश को, किसी सरकार से गरीबों के लिए इतने मकान नहीं मिले। और लगभग 46,000 पीएम जनमन के अलग है, तो 20 लाख से ज्यादा मकान केवल एक वित्तीय वर्ष में महाराष्ट्र को मिलना महाराष्ट्र के प्रति मोदी जी के प्रेम को दर्शाता है, हमारे संकल्प को दर्शाता है कि कोई गरीब बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि देवेंद्र जी के नेतृत्व में 1 साल के अंदर ये मकान बन के तैयार हो जाएंगे, मकान बन के तैयार हो जाएंगे। और एक बात और, गरीब बहनों और भाइयों, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इस संकल्प को जल्दी पूरा हम करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम को, इस संकल्प को हम जल्दी पूरा करना चाहते हैं। देवेंद्र जी ने अभी आपको बताया कि आवास प्लस के बाद भी कई गरीब ऐसे छूट गए थे जिनका नाम नहीं आ पाया था, नाम नहीं आ पाया था। और वो जब भी कभी हमारे दादा भी जाए क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो माताएं बहनें आ जाती थी और ये कहती थी कि हमारा तो नाम ही नहीं है और अलग से नाम जोड़ नहीं सकते। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि एक बार आवास प्लस के मकानों के अलावा एक बार फिर से सर्वे किया जाएगा, और उस सर्वे में जितने नाम छूट गए गरीबों के जिनके आवास प्लस में नहीं थे, उन सबके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़े जाएंगे, ताकि कोई गरीब ना रहे बिना मकान के। और उसमें भी देवेंद्र जी 3 बदल हमने किए हैं। कई लोगों ने बताया कि पहले अपात्रता की श्रेणी में अगर किसी के पास टेलीफोन हो या 2 व्हीलर हो तो मकान पीएम आवास योजना की योजना में वो अपात्र हो जाता था कि इनको नहीं दिया जा सकता क्योंकि इनके पास तो 2 व्हीलर है। अब 2 व्हीलर तो आजकल सभी के पास है, कोई बिना टू व्हीलर के रह सकता है क्या? आमतौर पर सबके पास 2 व्हीलर है, और वैसे में अगर कट गए तो कई के नाम कट जाएंगे। और इसलिए यह तय किया है कि जिनके पास 2 व्हीलर और टेलीफोन होगा
उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान दिए जाएंगे। दूसरा, हमारी दीदियां बैठी है, लाड़की बहनाएं, अब बनना है लखपति दीदी। केवल लाड़की बहना थोड़ी रहना है, वो तो देवेंद्र जी ने फैसला कर ही लिया है। और इस बार की रक्षाबंधन और दिवाली हो, कितने आनंद से बनी हमारी बहनें अच्छी तरह जानती है। बताओ अच्छा लगा कि नहीं सबको? अरे बोल के बताओ ना, अच्छा लगा कि नहीं? लेकिन अब यहीं तक थोड़ी रहना है, अब बनना है लखपति दीदी। और कई दीदियां तो लखपति बन गई। अभी 15 अगस्त के दिन दिल्ली गई थी, मुझे दिल्ली में मिली थी। लखपति दीदी का मतलब है हर बहन की आमदनी साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा होना चाहिए। बताओ बहनों, होना चाहिए कि नहीं? अरे गरीब रहना चाहिए क्या? गरीब नहीं रहेंगे, आंसू नहीं बहाएंगे, हाथ नहीं फैलाएंगे, हम भी लखपति बनेंगी, हम भी आगे बढ़ेंगी। ये लाड़की बहना से लखपति दीदी का सफर प्रारंभ हुआ है, हर एक को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। और देवेंद्र जी, वो लखपति दीदी का काम भी पीएम साहब ने मुझे ही सौंपा है। तो हम प्राण प्राण से यह कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना, 3 करोड़। 1 करोड़ 15 लाख हो गई। कौन कौन दीदी लखपति बनने तैयार है? जरा हाथ उठाओ। सब दीदियां तैयार है, कोई गरीब नहीं रहेंगे। आजीविका मिशन के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से तेजी से काम करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार दीदियों के साथ खड़ी है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना में यह नियम था एक कि 10,000 रुपया से ज्यादा आमदनी है तो फिर वो आवास के लिए पात्र नहीं होंगे। तो हमने सोचा लखपति दीदी तो कट ही जाएंगी, और कई सोचेंगे कि मकान नहीं मिलेगा तो काहे को लखपति बनो। लेकिन अब तय कर लिया है कि 10,000 नहीं, 15,000 रुपया महीना तक भी जिनकी आमदनी होगी उनको भी प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा, उनका नाम भी जोड़ लिया जाएगा। और किसान भाइयों, 2.5 एकड़ तक की सिंचित जमीन और 5 एकड़ तक की असिंचित जमीन जिनके पास होगी, उनको भी किसानों को प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़ लिया जाएगा। शेतकरी का मकान भी बने, किसान का मकान भी बने, वो भी आगे बढ़े। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और इसलिए फैसला भी किया है। इसलिए नया सर्वे अब आपने शायद प्रारंभ करवा दिया होगा, नहीं तो अब होगा प्रारंभ, अभी होगा प्रारंभ। तो ये जो नए मापदंड है उनके अंतर्गत फिर से सर्वे होगा और 5 साल के अंदर, आज प्रधानमंत्री जी के संकल्प के कारण मैं कह सकता हूं, देवेंद्र जी की और पूरी टीम की कर्मठता के कारण महाराष्ट्र में कोई कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर गरीब को पक्के मकान बना के दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की और यहां महायुति की सरकार ये चमत्कार करेगी। मेरे बहनों और भाइयों, मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इस कार्यक्रम में आपके बीच आ पाया। अंत में एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बहनों और भाइयों, देश की प्रगति में एक चीज बाधा बन रही है और वो है हमेशा होने वाला चुनाव। अपने देश में